So in question number 3, they are given you a sample space for a box containing 15 tickets are there and they are numbered from 1 to 15. इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक बॉक्स है, उसमें टिकट्स है, टिकट का नंबर है 1, नेक्स्ट टिकट का नंबर है 2, ऐसा 3, 4, 5, 15 तक है। तो मेरा सैंपल स्पेस क्या रहेगा? इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। ऐसा टिकट, अलग अलग टिकट को अलग अलग नंबर दिया हुआ है। तो फिर मेरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गए? 15। करेक्ट? टिल हियर वी गॉट द आंसर ऑफ सैंपल स्पेस एज 15। नाउ they are given first condition, a ticket is drawn at a random from the box. You have to find the probability that shows which the ticket drawn is an even number. तो हम लोग क्या लिखेंगे? Let A be the event that the ticket drawn is an even number. यानी जो टिकट हम लोग ने निकाला वो टिकट क्या होने वाला है? ये एक इवन नंबर है। तो फिर इवन नंबर किसको कहते हैं? यू ऑल नो, जो 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 के टेबल में आएगा 2, 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 15 क्या आगे नंबर नहीं लिख सकते हैं। तो फिर हमारा ए का जो एलिमेंट्स है इट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। सो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया ए में? इट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स आर देयर। तो फिर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया? इट इज n number of elements of A upon number of elements of sample space 7 upon 15. So that is my answer for first part of the question. Let A be the event that the ticket drawn is an even number. उसके लिए now we'll see that for next event that told you he shows a number which is a multiple of 5. So we'll write it down. He let second part, let B be the event that the ticket drawn is a multiple of 5. Is a multiple of 5. यानी जो 5 का मल्टीपल है वो टिकट हम लोग ने पिकअप किए। करेक्ट? दैट द ड्रॉन इट इज व्हाट? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो फिर बी को हम लोग ने ऐसे इवेंट पकड़े, तो फिर बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 का टेबल 5, 10, 15। करेक्ट? सो 5, 10, 15 नंबर आर देयर। तो फिर मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 3। तो फिर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होने वाला है? बी एलिमेंट ठीक है ना, बी सेट इट इज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी अपॉन एन एस इज इक्वल टू इट इज 3 अपॉन 15। ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो मेरा आंसर आता है 1 अपॉन 5। सो इट इज लाइक दिस वे वी गॉट द आंसर फॉर प्रोबेबिलिटी दैट शोज द नंबर ड्रॉन व्हिच इज द मल्टीपल ऑफ 5, इट इज 1 अपॉन 5। So in board examinations, it will be there for 3 marks and very easy it is. Now let's move on to question number 4. So we have to take 2-digit number and they are given you the numbers as 2, 3, 5, 7, 9. But the number shouldn't be repeated here. So हमारा नंबर क्या रहेगा? पहला लिखेंगे 23, 25, 27, 29 इस तरह से। तो लिखेंगे पहले 10th नंबर में हम लोग 2 लेते हैं पहले। करेक्ट? टेंस में तो फिर हो गया 23, बाद में हो गया 25, बाद में हो गया 27, बाद में हो गया 29।
बाद में टेंस में 3 नंबर रहते हैं, तो 32, 35, 37, 39. So I will write here 32, 35, 37, 39. बाद में 2 और 3 का काम हो गया, अभी 5 का काम. 52, 53, 57, 59. So write it down. 52, 53, 57, 59. Correct? Now we'll write down 7. बाद में लिखेंगे 72, 73, 75, 79. तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 72, 73, 75, 79. अभी लास्ट वाला नंबर कौन सा बचा? 9. तो हम लोग क्या लिखेंगे? 92 और लिखेंगे 93, बाद में 95 और 97. सो 95 एंड 97. करेक्ट? ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस. यहाँ पे इफ यू सी केयरफुली कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है. सो इट इज लाइक दिस वे. तो फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? ये एलिमेंट्स कितना हो गया सैंपल स्पेस में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So it is 20. So number of sample space we are getting here as what? We are getting here as 20. Now what I told you, what is the probability that the number formed is an odd number? So what we will write it down? Let A be the event. A be the event that the number what they have given you in the question, in the same way we should write it down. That the number formed is an odd number. odd number आ गया हमारे पास. तो फिर मेरा A is equal to curly brackets open. If you see carefully here, what are the odd numbers? Odd numbers are that number जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होने वाला है, 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है. तो ये हो गया नंबर 23, 25, 27, 29 ऑड नंबर्स है. और 35, 37, 39, 52 नहीं है. 53, 57, 59 है. 72 नहीं है. 73, 75, 79 है. 92 नहीं है. क्यों? क्योंकि यूनिट में 2 है. 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 रहेगा तो नहीं ले लेगा. तो 95, 97, 93 ये हो गया हमारा ऑड नंबर्स. तो वी राइट इट डाउन इन ए सेट में. एलिमेंट्स लिखेंगे अभी हम लोग 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59. बाद में 73, 75, 79. बाद में लिखेंगे 93, 95, 97. तो फिर मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होता है? ये इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. कितना हमारे पास टोटल एलिमेंट्स इन ए इज 16. What they have told you? They have told you to find the probability. तो फिर हम लोग क्या करेंगे? We will find the probability now. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं PA is equal to NA लिखूंगा. A के सामने A. तो probability of A is equal to number of elements of A upon S. तो आ गया मेरा 16 NA का वैल्यू और इसका वैल्यू है 20. दोनों किसके टेबल में जाते हैं? 4 के टेबल में जाएंगे. तो 4 4 था 16, 4 5 था 20. तो इस तरह से हम लोग को we got the first answer as 4/5. ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट का आंसर. Got the concept clear? Now second part. What I told you that it should be a multiple of 5. So we write it down. Answer number 2. I just rub this one now.
So let B be the event that the number formed is a multiple of 5. A multiple of 5. तो फिर बी एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा बताओ तो 5 का टेबल. तो इफ यू सी केयरफुली हियर व्हाट विल डू हियर, ये जो यूनिट्स में 5 नंबर आता है नहीं तो यूनिट्स में 0 नंबर आता है वो 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. इसका मतलब वो 5 का मल्टीपल हो गया 25. और कहां पे यूनिट्स में 5 दिख रहे हैं, यहाँ पे 35. और कहां पे दिख रहे हैं यूनिट्स में 5, यूनिट्स में 5, यूनिट्स में 5, 75. और कहां पे दिख रहा है 95. करेक्ट. सो वी राइट डाउन ऑल द नंबर्स व्हाट वी गॉट इट हियर एज 25, 35, 75, 95. करेक्ट. कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज. यूनिट्स में 5, 5, 5 है तो मल्टीपल ऑफ 5 है. एज सिंपल एज दैट. तो फिर मेरा NB is equal to 1, 2, 3, 4. We are getting here as 4. So probability of B is equal to NB upon NS is equal to 4 upon NS value is 20. So you can divide numerator and denominator by 4. You will be getting answer as 1 upon 5. So we got the second answer also. The probability as 1 upon 5, and we can add on the final answer. Okay, the probability for a number formed is a multiple of 5 is 1 upon 5. It is like this way. And board examination, it is there for a 4 marks. Correct. So just it is very much easy also. Just you have to practice it out. That's it. Now we'll see to the next question. Question number 5. So in question number 5, they are given you about the cards. So we know that in a pack of a card there are 52 cards. टोटल कितने कार्ड्स रहते हैं एक पैक में? 52 कार्ड्स रहते हैं. तो फिर मेरा सैंपल स्पेस क्या हो गया? NS is equal to 52. राइट. कि S is equal to सब हम लोग नहीं लिख सकते हैं तो हम लोग को पता है कि NS का वैल्यू है 52. Now उसमें से उन लोगों ने बताया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ एस. तो हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट में लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एस. तो एस का मतलब क्या हो गया? इक्का. तो ऐसे कार्ड में कितने इक्के रहते हैं? 4 इक्के रहते हैं टोटल कार्ड में. तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर NA इज इक्वल टू 4. करेक्ट. 4 इक्के रहते हैं कार्ड्स में तो NA इज इक्वल टू 4. तो फिर मेरा PA क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट का. ए अल्फाबेट है तो यहां पे भी ए अल्फाबेट आएगा. NA अपॉन NS इज इक्वल टू 4 अपॉन 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13. हो गया आंसर. वेरी सिंपल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट जहां पे कार्ड ड्रॉन इज एस इज व्हाट 1 अपॉन 13. So you can add up the final answer as PA is equal to 1 upon 13. Like this way will be your answer. Now they are given you second condition also. So what is the second condition given to you all in your textbook? So second condition is that the card drawn is a spade. So write down the second condition. Let B be the event that the card drawn is a spade. कार्ड ड्रॉन क्या हो गया? स्पेड. तो मैंने स्टार्टिंग रेसिप स्टार्ट करते समय कहा था टोटल स्पेड कितना रहता है कार्ड्स में. तो हम लोग लिखेंगे NB इज इक्वल टू 13. देयर आर 13 स्पेड्स कार्ड. करेक्ट. टोटल 52 कार्ड में से 13 कार्ड तो स्पेड का ही रहता है.
तो फिर मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए इसका भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बी है तो यहाँ पे भी बी ऊपर आना ही चाहिए, नीचे एस करके आएगा, तो फिर हमारा वैल्यू है 13/52 इज इक्वल टू 1/4। तो फिर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट का आंसर आया 1/4। इट इज लाइक दिस वे। सो इन बोर्ड एग्जामिनेशन it will be there for 3 marks in a board examination, so you'll be getting 3 marks very easily. So this is how we have completed our question number 5 and we have completed our practice set 5.4. इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज मैथ्स हियर। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कुछ भी अगर आपको किधर भी प्रॉब्लम रहेगा तो प्लीज कमेंट इट एंड प्लीज शेयर माय वीडियो टू एवरीबॉडी। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।